अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य वला रसूल बअदह व अला आलिहि त्तय्यिबीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन इंदह व अलैना मअहुम अजमईन व कुल्लि मन तबिअ हदियह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व आलिहि व सहबिहि अजमईन अदद खल्क़िका व रिदा नफ्सिका व ज़िनता अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मिलकर पढ़िए, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दुरूशी फिर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, जामिया हाज़ा के सालाना जलसाए दस्तारे फजीलत के मौके पर मैं सबसे पहले दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला अपने महबूब सय्यद आलम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के वसीला जलीला से हुजूर के तुफ़ैल में, हुजूर के सदक़े में इस जामिया को मज़ीद कामयाबी, कामरानी, दवाम, तरक्की, इस्तिकामत और बरकत अता फरमाए। अजीज़ मोहतरम, अल्लामा प्रोफेसर हाफिज़ गुलाम यासीन सईदी साहब सल्लल्लाहु ताला इनकी दीनी खिदमत को, मसलकी खिदमत को अल्लाह ताला शर्फ़ क़बूल अता फरमाए और इनकी पूरी टीम पर अल्लाह ताला
अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमाए। मज़ीद के लिए अल्लाह ताला बेश अज़ बेश तौफ़ीक़ अनीक मरहमत फरमाए। जामिया के मुअल्लिमीन मुअल्लिमात, मुतअल्लिमीन मुतअल्लिमात और अराकीन और मुतल्लिकीन सबको अल्लाह ताला दारैन की सादतें अता फरमाए। इन दुआया कलिमात के बाद थोड़े से वक्त में इस मौके की मुनासबत से चंद मरूज़ात और गुजारिशात पेश करूंगा। आप हजरात को मालूम है, सबने सुना है, पढ़ा है कि आज की यह तकरीब इस माह मुबारक की मुनासबत से हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़ुद्वतुल फ़ुक़हा सनदुल मुफ़स्सिरीन इमामुल मुहद्दिसीन ज़ुबदतुस सालिहीन इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत अज़ीमुल बरकत बर्रे सगीर के सबसे बड़े मुसन्निफ और मुअल्लिफ, अरब के भी शायख और अजम के भी शायख, मुतर्जमे कंजुल ईमान हजरत अल इमाम मौलाना अशाह अहमद रिजा खान अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स मुबारक के उन्वान से ये महफिल, ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई। सफरुल मुज़फ़्फ़र जो है ये हजरत के विसाल का महीना है। इसकी 25वीं तारीख जो है वो आला हजरत की वफात की तारीख है। आपने जब वफात पाई तो वो सफरुल मुज़फ़्फ़र यानी ये महीना सन 1340 हिजरी में था और अब है 1444। अगर 1444 से 1340 को माइनस करें तो 104 बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ है कि आपके विसाल को कमोबेश 104 साल हो चुके हैं। लेकिन आपकी अजीम खिदमात के हवाले से यूं लगता है जैसे कल विसाल हुआ हो। थोड़े से वक्त में चूंकि मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, मैं आला हजरत के हवाले से एक जामे बात अर्ज करना चाहता हूं। कुछ शख्सियात और कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो हर हवाले से जामे होती हैं, कामिली होती हैं, अकमल होती हैं। उलूम ज़ाहिरा के एतबार से भी बादशाह होती हैं और उलूम बातिना के हवाले से भी शहंशाह होती हैं। वो इमाम शरीयत भी होती हैं, वो इमाम तरीकत भी होती हैं। इमाम अहले सुन्नत उन जामे हस्तियों में से हैं। अल्लाह ताला ने जामियत के वस्फ को हासिल करने के लिए और एक मुसलमान कोशिश करके सरकार का दामन थाम कर अगर सिफत जामियत से मुत्तसिफ होना चाहे तो अल्लाह ताला ने एक पूरा लाया अमल एक छोटी सी सूरत में बयान फरमाया है। कुरान शरीफ की वो सूरत वल असर के नाम से आखिरी पारे में मौजूद है, तारुफ की जरूरत नहीं।
मदरसे का माहौल है और ऐसी सूरत है जो तकरीबन हर बंदे को याद होती है, होनी चाहिए। इस सूरत की अमली तफसीर के हवाले से जब गौर किया जाए तो जो हस्तियां इस सूरत की अमली तफसीर बनती हैं तो आला हजरत का नाम उनमें नुमाया तौर पर नजर आता है, सर फहरिस्त है, काबिल जिक्र है। देखिए, इस सूरत का जो खुलासा है सबसे पहले उसको समझना चाहिए। वल असरी, अल असर के जो है 3 तर्जुमे हैं। दूसरे लफ्जों में इसकी 3 तफसीरें मनकूल हैं। एक तफसीर के मुताबिक अल असर से मुराद मुतलक जमाना, और दूसरी तफसीर के मुताबिक अल असर से मुराद नमाज असर जो अल तहकीक अफजल नमाजों में से है, और तीसरी तफसीर के मुताबिक अल असर से मुराद हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने मुबारका। तो अब माना यह होगा, अल्लाह ताला ने जो मसला बयान फरमाया उसको बयान फरमाने से पहले उसने कसम याद फरमाई। तो कसम याद करने का, कसम उठाने का जो मकसद होता है वो होता है कि शक वालों का शक दूर हो जाए और इनकार वालों का इनकार दफा हो जाए। दूसरे लफ्जों में, किसी को जब यकीन दहानी करानी हो तो तनव्वुअ कलाम में से एक किस्म कलाम यह है कि बंदा जब किसी को यकीन दहानी कराए, जब बंदे का मुराद यह है कि अभी माहौल की बात कर रहा हूं, कुरान भी उर्फ पर उतरा, तो जब कोई बात बयान करे और सुनने वाले को उस पर कोई तशफ़ी ना हो रही हो तो आखिरी कदम यह होता है कि वो कसम उठाता है। तो अल्लाह ताला ने मसला को बयान फरमाने से पहले कसम याद फरमाई। इसका मतलब यह हुआ कि जो मसला है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि कसम उठाई जाती है किसी अहम मसले के लिए। अब आइए, कसम कैसे याद फरमाई और मसला क्या बयान फरमाया? फरमाया वल असरी, मुझे गर्दिश ज़माना की कसम जो मेरी कुदरत का शाहकार है। रात होती है, सन्नाटा होता है, हू का आलम होता है, सन्नाटे की कैफियत होती है। अचानक सुबह जब उसकी पौ फूटती है, रोशनी फैलती है, सोए हुए जागना शुरू कर देते हैं, देखते देखते रौनक आ जाती है, बहार आ जाती है, चहल पहल हो जाती है। सन्नाटा किसने तारी किया? मालिक ने। उस सन्नाटे को खत्म किसने किया? मालिक ने। अंधेरे को रोशनी के अंदर किसने तब्दील किया? खालिक मालिक ने। तो चूंकि गर्दिश ज़माना अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है, इसलिए इस तफसीर की बुनियाद पर उसकी कसम याद फरमाई। मुझे कसम है मुतलक ज़माने की। और दूसरा माना वल असरी, मुझे कसम है नमाज असर की। ये असर का जो टाइम है ये हजरत सैयदना अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक्त है। तो चूंकि वो भी एक अहम चीज है, क्योंकि इस जमीन की बहारें आदम अलैहिस्सलाम से हैं, रौनकें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, तो उनकी तख्लीक भी कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे वक्त असर की कसम जिसमें मेरी कुदरत का एक पहलू मौजूद है, उसका इजहार का एक पहलू मौजूद है। आपकी इजाजत से मैं एक जुमला यहां शामिल करना चाहता हूं अभी से, तीसरी तफसीर सुनने से पहले। असर का वक्त आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का टाइम है। इसका मतलब यह हुआ कि नबी की पैदाइश का जो वक्त होता है वो बहुत अहम होता है। लोग अभी इस चक्कर में है, पता नहीं ये काम करना है भी सही, ठीक भी है या नहीं है। कुरान कसमें उठा रहा है आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के टाइम की। आदम अलैहिस्सलाम वो हैं जिनका वजूद हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरहून मिन्नत है।
वो हुजूर के वसीले से पैदा हुए। तो जो सरकार के वसीले से पैदा हुए उनकी पैदाइश का टाइम बहुत अहम है। तो जिनके वसीले से सबको वजूद मिला तो उनके मिलाद का टाइम कितना अहम होगा। चलो एक जुमला मिलाद शरीफ से के हवाले से भी हो गया, इस्तिकबाल रबीउल अव्वल शरीफ भी हो गया साथ ही। वल अस्री, तीसरी तफसीर, मुझे कसम है अपने महबूब के पाक जमाने की, क्योंकि हुजूर का जमाना तमाम जमानों से अफजल है। अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें मुनसलक फरमाई थी हुजूर के ज़ुहूर पर। हुजूर नहीं आएंगे कुरान नहीं उतारूंगा, हुजूर नहीं आएंगे 5 गाना नमाजें नहीं दूंगा, हुजूर जब तक नहीं आएंगे रमजान शरीफ जैसी नेमत नहीं दूंगा, हुजूर जब तक तशरीफ नहीं लेंगे हज जैसी सादत नसीब किसी को नहीं होगी, ये फराइज ये सादतें नहीं मिलेंगी जब तक मेरे आका की तशरीफ आवरी नहीं होगी। तो हुजूर तशरीफ लाए तो फरमाया ये ऐसा अहम वक्त है कि मैं इसकी कसम याद करके मसला बयान करता हूं, मुझे कसम है अपने महबूब के पाक जमाने की। या अल्लाह, ये तो कसम हो गई, कसम का जवाब क्या है, क्या फरमाना चाहता है? फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल इंसान अलिफ लाम बमाने कुल इस्तिगराकी, माना यह होगा इंसान का हर फर्द बहुत बड़े खसारे में है, बहुत बड़े नुकसान में है, कोई भी फायदे में नहीं है, सब इंसान नुकसान में है। अब यहां पर जब हमने ये बात सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए, तो फिर तो हमारे पैदा होने का फायदा न हुआ, इस दुनिया में आने का फायदा न हुआ। तो इस मसले को समझाने के लिए कुरान शरीफ का मुताला करें। लफी खुस्रन यहां पर आयत का निशान है, गोल दायरा है, ऊपर छोटा सा लिखा होगा ला। ला का मतलब है रुको नहीं, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अगले हिस्से को पिछले हिस्से के साथ मिलाओ तो फिर परेशानी दूर होगी। सारे इंसान बिलाशुबा कतई तौर पर बहुत बड़े नुकसान में है, जरूर नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, लेकिन जो 4 सिफात के हामिल हूं वो नुकसान से पाक हैं, वो खसारे से मुस्तस्ना हैं। तो जो 4 के अलावा हूं, इन 4 खूबियों के जो हामिल ना हूं वो खसारे में हैं, सारे खसारे में नहीं हैं। इल्ला के साथ इस्तिस्ना फरमा दिया उनका जो दुनिया में भी कामयाब हैं, बरज़ख में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। यानी जिनके यहां भी डंके बजते हैं, बरज़ख में भी डंके बजते हैं और आखिरत में भी जिनके झंडे बुलंद होंगे। अब मैं यही बात अर्ज करना चाहता हूं, सूरह वल अस्र का ये खुलासा आपने सुना, इससे जो मसला वाज़िह होता है वो ये है कि सबसे पहले इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म हासिल करने के बाद बंदे का बनता है नजरिया, नजरिए के बाद बंदे का बनता है अमल, अमल के बाद बंदा यह चाहता है कि अपने उस इल्म और अमल को दुनिया में फैलाए, और इसका नतीजा यह निकलता है कि बहुत सी रुकावटें पैदा होती हैं, लिहाजा उन रुकावटों का मुकाबला करें। तो इन 5 चीजों का इल्म इस सूरत में मौजूद है, 5 चीजों का बयान इख्तिसार और जामियत के साथ इस सूरत में मौजूद है। मतलब यह होगा सबसे पहले इल्म हासिल करो, आमनु मानो, खुलासा कर रहा हूं, तर्जमा नहीं कर रहा, व अमिलुस्सालिहात उस पर चलो, व तवासौ बिल हक़ दूसरों को उस पर चलाओ, व तवासौ बिस्सब्र अगर कोई रुकावट आ जाए तो फिर उनके सामने डट जाओ। ये 5 खूबियां जिस हस्ती में हूं बतरीके अतम अलल वजहिल अकमल, वो जामे हस्ती होती है। इमाम अहले सुन्नत ने इल्म हासिल किया, उसको मान कर दिखाया,
उस पर चल कर दिखाया, उसके फैज से दुनिया को सैराब किया और जो रुकावटें पैदा हुई डट कर उनका मुकाबला किया। तो अगर हम यूं कह दें कि इस सूरत की अमली तफसीर इस सदी में देखनी हो, पिछली सदी में देखनी हो, तो जो हस्तियां जामे हैं और अमली तफसीर करार पा सकती हैं सूरत की, उनमें आला हजरत का नाम सरे फहरिस्त आएगा। ये खुलासा समाअत फरमा लेने के बाद मैंने सिर्फ जो बात चली है उसकी तकमील करनी है चंद मिनट्स में। आला हजरत इस सूरत की ऐसी अमली तफसीरें कि तमाम उम्मत मुस्लिमा इस पर बशर्ते के अंदर में खोट ना हो, अंदर की खराबी ना हो, बंदा खर्रा पक्का मुसलमान हो, सही अकीदा हो, तो किसी भी सही अकीदा मुसलमान को आला हजरत के इस रुतबे से न इनकार था, न है, न होगा, न हो सकता है। आपके इस रुतबे पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है। इसीलिए जो ऐसी हस्तियां हूं उनका एक लक़ब बनता है अल्लाह की तरफ से, जो मुसलमानों के अंदर मारूफ होता है, मुसलमान उसको बोलते हैं, मुसलमान उसको लिखते हैं, मुसलमान उसको उसकी तशहीर करते हैं, उसी लफ्ज को वो ज्यादा पजीराई देते हैं। बहुत सी हस्तियां, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि एक लफ्ज आ जाए तो उनकी पूरी शख्सियत की तर्जुमानी हो जाती है। देखिए सिद्दीक़ अकबर जी, सवाने हयात बयान करने की जरूरत नहीं, एक लफ्ज में सारा कुछ आ गया। फारूक आजम, जिन्नूरैन, शेर खुदा, इमाम आजम, गौसे आजम। तो ये जब हस्तियां, जामे हस्तियां ऐसी होती है, इनका लक़ब अल्लाह ताला मुसलमानों की जुबान पर जारी करता है। तो जब उस लक़ब को अल्लाह की तरफ से, लक़ब के अल्लाह की तरफ से होने की एक दलील ये होती है कि वो लक़ब सिर्फ उसी हस्ती पे जचता है, दूसरी किसी हस्ती पर अच्छा नहीं लगता। और जब वो लफ्ज़ बोला जाए तो वो एक हस्ती ज़हन में आएगी। जब गौसे आज़म बोलेंगे तो हुजूर शहनशाह बगदाद का तस्वुर आएगा। जब इमाम आज़म बोलेंगे तो हुजूर इमाम आज़म अबू हनीफा का तस्वुर आएगा। ग़ज़ाली ज़मां बोलेंगे तो इमाम अहले सुन्नत मुर्शिद करीम हुजूर काज़मी शाह साहब का नाम आएगा। ये लफ्ज़ किसी और पे नहीं जचेगा। और इसी तरह से आला हजरत जब बोलेंगे तो किसी और का तस्वुर नहीं आएगा, ताजदार बरेली का तस्वुर आएगा। अब यहां पर एक मसला चल निकला। कुछ हजरात ने तो कह दिया सुभान अल्लाह, और बहुत से हजरात हो गए खामोश, क्योंकि एक कांटा लगा हुआ है, उसको निकालने की जरूरत है। कांटा ये है, और कुछ हजरात ने तो इस पर किताबें भी लिख दी, तकरीरें भी कर दी, एतराज जड़ दिया खामखा। क्या कहने लगे? कहने लगे कि भाई ये कितना बड़ी ज्यादती है, ये जो सुन्नी और सूफी हैं ये हर कदम पे ये तो जी तजावुज करते हैं, गुलूफ से काम लेते हैं, बस हाथ से बढ़ भी जाते हैं, दूसरों को जिसको चाहे बढ़ा देते हैं। सिद्दीक़ अकबर को कहते हैं हजरत, फारूक आजम को कहते हैं, बोलिए हजरत, हजरत जिन्नूरैन को कहते हैं हजरत, मौला अली शेर खुदा को कहते हैं, बिलाल हबशी को कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को कहते हैं, खातून जन्नत हजरत सैयदा ज़हरा को कहते हैं, सैयदुत ताबीन हजरत उवैस करनी को कहते हैं, इमाम अबू हनीफा को कहते हैं, इमाम मालिक को कहते हैं, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल को कहते हैं, हुजूर गौसे आजम को हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत, शाह नक्शबंद को हजरत, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को हजरत, जिसका नाम लो हजरत। और मौलाना अहमद रजा खां का नाम है तो कहते आला हजरत।
असल बात यह नहीं है। बाद औक़ात ये होता है कि भाई बंदे को मसला समझ नहीं आता, खुद का कसूर होता है, लेकिन वो जिम्मे लगाता है दूसरे के। ये मसला भी ऐसे है, समझ इनको खुद नहीं आ जा, एतराज हम पे हो गया। तो जब किसी को समझ ना आए तो लिखने या बोलने वाले का कसूर नहीं होता, बल्कि जिसको समझ ना आ रही हो कसूर उसका शुमार होता है। ये मैं एक तफरीब मसला के लिए एक बात अर्ज करता हूं। एक आदमी ने किसी को लिखा, पुराने जमाने की बात है, उसने खत लिखा। उसने उसको ये खत में ये मैसेज किया, ये पैगाम दिया कि 5 अक्टूबर को ये काम करना है। क्या करना जी? सितंबर है ना, अब आगे क्या होगा? अक्टूबर। उसने लिखा कि 5 अक्टूबर को जी ये काम करना है। उस बंदे को जब खत पहुंचा तो वो 5 अक्टूबर को पढ़ता था 15 कबूतर। जरा गौर कीजिए, 5 अक्टूबर को वो पढ़ता था 15 कबूतर। अक्टूबर के अलिफ को 5 के साथ मिलाकर 5 को 15 बना जा, और कहने लगा कबूतर तो कोई चीज होती नहीं, ये कबूतर होगा, नुक्ता गलत लग गया है। तो 15 कबूतर लिए, डरबे में बंद किया, सफर करके उसकी खिदमत में पेश कर दिया। उसने कहा भाई ये क्या किया तुमने? कहते खुद ही तो लिखा था 15 कबूतर ले आओ। मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं, लिखने वाले ने 15 कबूतर लिखे या 5 अक्टूबर लिखा? तो ये लिखने वाले का कसूर है या समझने वाले का? पिछले हजरात को एक टीका और लगाना है, वो नहीं समझ रहे अभी। बंदा आ गया जी ट्रक के नीचे, बेहोश हो गया, मरने से बच गया, उसको लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तिब्बी इमदाद उसको मुयस्सर आई, मुहैया की गई। थोड़ी देर में उसको होश आ गया। बहुत कड़ियल जवान, ताकतवर नौजवान, समझदार किस्म का। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई समझदार लगते हो, गबरू हो, हैं, नौजवान हो, कोई बूढ़े नहीं हो, कोई कमजोर नहीं हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आया था भी ट्रक आ रहा है कि ना गुजरो, सड़क जो है पार न करो? उसने कहा जी मैं देख रहा था, मैं जानबूझकर गुजरा हूं। उसने कहा क्यों गुजरो जानबूझकर? कहते हैं मैंने ट्रक को देखा ना आता हुआ, आगे लिखा हुआ था तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर है। क्या लिखा था? तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर। बस मैं लंघने लग गया, फिर वो मेरे ऊपर ही लंघ गया, अब मेरी ये कैफियत बन गई। तो ईमान से पता है, ट्रक पर जिसने लिखा तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर है, तो वो सड़क अबूर करने वालों को कह रहा है? वो तो पिछले को कह रहा है भी जल्दी है तो निकल जाओ, हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अब ये लिखने वाले का कसूर है या पढ़ने समझने वाले का? तो अब यहां पर कसूर हमारा इसलिए बन गया कि हम लिख बैठे तो इनको समझ नहीं आया। आइए मैं एक जुमले में अर्ज करना चाहता हूं, आला हजरत का लफ्ज, ये मजमुआ मुरक्कब, ये नबी से तकाबुल की बुनियाद पर नहीं, सहाबा से तकाबुल की बुनियाद पर नहीं, ताबीन और अकाबिर से मुआजना की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ये अहले जमाना से तकाबुल की बुनियाद पर है। हम असर अहले शोबा के मुआजने के हवाले से ये लफ्ज बोले गए। क्या मतलब? मतलब यह कि अकाबिर मौजूद हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, सूफिया हैं, अहले कलम हैं, मुदर्रिसीन हैं, मुअल्लिमीन हैं, असहाब तलकीन हैं, बड़ी बड़ी सिफात के हामिल बुजुर्गान दीन हैं। तो जब हम उनकी दीनी खूबियों पर गौर करते हैं और आपस में मुआजना करते हैं, तो जब उनको देखें आला हजरत के सामने, वो सब हजरत बनते हैं, और मौलाना अहमद रजा खां उनके मुकाबले में आला हजरत बनते हैं।
ये तकाबुल नहीं, ऐसा तकाबुल नहीं कि नबी से तकाबुल हो, सहाबा से हो, ताबीन से हो, अकाबिर मशाइख से हो, बल्कि अहले ज़माना से तकाबुल है। मैं उसकी मिसाल पेश करता हूँ। हजरत इमाम अबू हनीफा का लक़ब क्या है? अभी आपने सुना। मेरी बात सुनी है, समझे है तो कंजूसी ना करो। हाँ बोलो जो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या कहते हो? इमाम आजम का मतलब सबसे बड़ा इमाम। तो मैं पूछना चाहता हूं हकीकी माने में इमाम आजम हुजूर के सिवा कोई हो सकता है जी? तो क्या मतलब हुआ? हुजूर इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम कहना तकाबुल हो गया? नहीं नहीं नहीं, तकाबुल नबी से नहीं, तकाबुल सहाबा से नहीं, तकाबुल अकाबिर मशाइख से नहीं जो आपसे पहले गुजरे, बल्कि अहले जमाना से तकाबुल है। और ये हमारी जाती राय नहीं, बल्कि हजरत इमाम मुत्तलिबी इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी ने फरमाया, तीसरे इमाम ने, अइम्मा अरबा में से तीसरे इमाम ने, अन्नासु फिल फिक़्हि अयालुन अला अबी हनीफा। जब कुरान और हदीस के समझने के इल्म की बारी आएगी तो जब गौर करो तो ये बहस चलेगी इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो फरमाया सब तकेंगे अबू हनीफा की तरफ, सब नाम लेंगे अबू हनीफा का। तो इमाम अबू हनीफा का रुतबा फिक़्ह इस्लामी के हवाले से ऐसे है जैसे एक कुंबे का सरबराह होता है। बाकी जितने उलमा हैं, मशाइख हैं, फुक़हा हैं, वो इमाम आजम की फिक़्ह के खर्चे पर पलने वाले हैं। इमाम आजम अगर इसकी तासीस न फरमाते तो ये इल्म इसको जाहिर करना और इस शान के साथ इसको उजागर करना किसी और के बस का रोग न था। तो इसलिए बाकी सब इमाम हैं और इमाम अबू हनीफा इमाम आजम है। चलिए एक और मिसाल पेश कर देता हूं आसान सी। पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से जो सबसे बड़े कायद हैं दुनियावी तबके के हवाले से, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका लक़ब क्या है? कायद आजम। सब बोलते हैं कायद आजम। सुन्नी भी कहता है कायद आजम, मुन्नी भी कहता है कायद आजम, इधर का भी कहता है कायद आजम, उधर का भी कहता है कायद आजम। हालांकि कायद आजम हकीकी माने में मदीने वाले के सिवा कोई बन सकता ही नहीं है। तो लिहाजा कायद आजम इस माने में नहीं है कि हुजूर के साथ तकाबुल हो या सहाबा और ताबीन के साथ तकाबुल हो। यह है तहरीक पाकिस्तान में दुनियावी तबके के हवाले से सबसे ज्यादा क़यादत किसने की, किसकी क़यादत काम आई? वो है मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे यहां तकाबुल तहरीक पाकिस्तान के हवाले से है, सबसे तकाबुल नहीं है और कायद आजम का लफ्ज गलत नहीं है, तो इसी तरह आला हजरत भी नबी रसूल सहाबी से तकाबुल की बुनियाद पर नहीं है, उनके हम असर उलमा मशाइख के हवाले से। अच्छा, मैं इस लफ्ज को कुरान से दिखाना चाहता हूं, कुरान से दिखाना चाहता हूं और फिर हकायक से भी दिखाना चाहता हूं। कहते हैं आला कहना ये ठीक नहीं, आला का लफ्ज जो है ये काबिल एतराज है। आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान से पूछने से पहले मैं ये भी पूछूंगा, अगर किसी को आला कहना ये ठीक नहीं है तो अबुल आला पर भी तो एतराज होगा है? आला कहना अगर हाजमे के खिलाफ है तो अबुल आला भी बदहजमी का सबब बनना चाहिए। लेकिन हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। एक मशहूर कलाम है। आइए मैं कुरान से दिखाना चाहता हूं आला कौन होता है। कोई आला हो सकता है कि नहीं? फरमाया वला ताहिनू वला तहज़नू। मुखातब हैं ईमान वाले, क्योंकि रुकू शुरू हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। चौथा पारा सूरत आले इमरान का ये रुकू पढ़कर देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शुरू में यहां से कलाम शुरू हो रहा है। ईमान वालो तुम्हारा रब तुमसे मुखातिब है। बातें करते करते मुखातबा फरमाते फरमाते
एक बात ये फरमाई, वला तहिनु वला तहजनु, कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं, घबराने की हाजत नहीं। व अंतुमुल आलौना, कम से कम जिनको आयत याद है वो तो बोले, बाकी चुप रहे हैं ये कहना मानने वाले, बाकी हैं चुप। व अंतुमुल आलौना, आलौना आला की जमा है, आला आला यानी आलौना आलैना, अंतुमुल आलौना, ईमान वालों तुम सब के सब रब के बारगाह में रसूल के नजदीक आला हो। और मैंने तो आपको भी आला बना दिया, नाराज होने की क्या जरूरत है। और मैंने क्या बनाया, कुरान ऐलान कर रहा है, व अंतुमुल आलौना, तुम सब के सब आला हो। लेकिन शर्त है एक आला बनने के लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सब आला हो बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो, तुम्हारे अंदर ईमान सही माने में मौजूद हो, तो तुम फिर अदना नहीं हो बल्कि तुम आला हो। ठीक है भाई। तो अब जो कहते हैं कि भाई मौलाना अहमद रजा खां को आला न कहो, तो कुरान तो कहता है जो ईमान वाला है वो आला है। तो मौलाना अहमद रजा खां हो गए आला हजरत, एतराज करने वाले हो गए अदना हजरत। और नतीजा निकला कि ना निकला? जी कम से कम जरा सोचने की कोशिश करें। आला हजरत बन गए आला, और जो नहीं मान रहे वो बन गए अदना। जी तो अब हमने सिर्फ ये देखना है कि आला हजरत में ईमान की सिफत है या नहीं। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने अपनी तारीख विलादत निकाली किस आयत से? उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। आयत के इन लफ्जों के आदाद निकाले हिसाब जुमल के हवाले से तो ये 1272 बनते हैं, और 1272 आला हजरत की तारीख विलादत है। तो फरमाया उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, आयत के ये लफ्ज मेरी तारीख विलादत बनते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में खुदा ने ईमान को नक्श कर दिया है, ऐसा नक्श कर दिया है कोई निकाल सकता नहीं, कोई उसको मिटा सकता नहीं। फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, सच कहता हूं, मेरा दिल बाहर निकाला जाए, उसके 2 टुकड़े किए जाएं, तो एक हिस्से पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे हिस्से पर लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो जी अपनी तारीफ आप हुई ना जी, अपनी तारीफ आप हुई ना जी। इस आयत से हमारी तारीख विलादत निकलती है और हमारी ये सिफत है, हमारी ये कैफियत है। आइए मैं जरा अमली तौर पर आपको इस तरफ लाना चाहता हूं। ईमान क्या होता है, मोमिन क्या होता है जिसको ईमान हासिल हो, और ईमान क्या होता है इधर उधर जाने के बजाय खुद सरकार से क्यों ना पूछ लें। कुरान और साहिब कुरान, इधर खुदा का कलाम, इधर तफसीर के लिए उसके महबूब का कलाम। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जाम तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, पूरी सियासित्ता, दीगर मुतअद्दिद कुतुब हदीस, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अनस, हजरत सौबान, हजरत फारूक आजम और दीगर सहाबा किराम, पूरी जमात मौजूद है जिन्होंने ये गवाही दी कि हमने अपने कानों से सुना, हुजूर ने नबूवत वाली जुबान से ये बात बयान फरमाई। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही वल्लाही ला युमिनु लन युमिना अहदुकुम अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन
व अहलिही व मालिही व नफ्सिही, मुझे कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यानी मुझे अल्लाह की कसम, ऐ लोगों तुम में से कोई न ईमान वाला हो सकता है न हो सकेगा। ईमान उस वक्त मिलेगा जब मेरी जात के साथ तमाम महबूब रिश्तों नातों से बढ़कर मोहब्बत मेरी जात के साथ हो, माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत हो, औलाद से बढ़कर मोहब्बत हो, खेशो अकारिब से बढ़कर मोहब्बत हो, दोस्तों अहबाब से बढ़कर मोहब्बत हो, अहलो अयाल से बढ़कर मोहब्बत हो, कमाई के माल से मोहब्बत हो, बढ़कर मोहब्बत हो, व नफ्स से ही, हत्ता के अपनी जान से भी इतनी मोहब्बत ना हो जितना मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत हो। यह कैफियत होगी तो फिर ईमान नसीब होगा। यह तफसीर किसने बयान फरमाई? जी सरकार ने, कि मोमिन कामिल वो है जिसके दिल में सिर्फ मोहब्बत ना हो बल्कि ज्यादा मोहब्बत हो। ज्यादा मोहब्बत का क्या मतलब? ज्यादा मोहब्बत को कहते हैं इश्क। क्या कहते हैं? इश्क। मोहब्बत होता है दिल का मैलान। दिल जब हिल जाए, दिल जब माइल हो जाए किसी की चाहत में, यह सिर्फ मोहब्बत है। और दिल जब सैलाबी कैफियत में आ जाए, जब बेचैनी की कैफियत तारी हो जाए, जब बेकरारी की कैफियत तारी हो जाए अपने प्यारे की चाहत में, वो बन जाता है इश्क। तो फरमाया सिर्फ मोहब्बत खाली नहीं चाहिए, हमारी जात से तुम्हें इश्क हो तो फिर कामिल ईमान होगा। इश्क का यह मतलब होता है बंदा अपनी जान की भी परवाह ना करे, अपने महबूब को उस पर तरजीह दे। तो आइए मैं अमली तौर पर आला हजरत से यह चीज दिखाना चाहता हूं। क्या फरमाया आपने? करूं तेरे नाम पे जान फिदा। अब तो शेर आ गया है, अब तो शेर बन जाओ। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इमाम अहले सुन्नत ने जी, इल्म मौजूद होता है बहुत से लोगों में, फजल मौजूद होता है बहुत से लोगों में, ज़ुहद तकवा होता है, लेकिन आला हजरत में जो चीज मुमताज हैसियत से मौजूद है, जो वस्फ, मैं उसी को बयान करना चाहता हूं जिसकी बुनियाद पर आप आला बने। वो क्या है जी? थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। मोहब्बत के दो अंदाज होते हैं। जब कोई किसी से मोहब्बत रखता हो उसके इजहार के दो अंदाज होते हैं। एक तो यह कि महबूब की खूबियां बयान करो, कमालात बयान करो, उसके हुस्न जमाल को बयान करो, उसके खद्दो खाल को बयान करो, उसके किरदार का जिक्र करो, उसकी शीरीं गुफ्तार को बयान करो। दूसरे लफ्जों में उसकी जुल्फें संवारो, खूबियां बयान करो। ये मोहब्बत का एक अंदाज है, एक पहलू है। और दूसरा अंदाज ये होता है महबूब के दुश्मनों से नफरत रखो। ये दोनों जरूरी हैं सच्ची मोहब्बत के लिए जी। मोहब्बत जब सच्ची होगी तो मुहिब अपने महबूब के कमालात और खूबियों को बयान किए बगैर नहीं रह सकता। और मोहब्बत जब सच्ची होगी तो जो सच्चा मुहिब होगा महबूब के दुश्मनों से नफरत रखता होगा। महबूब के दुश्मनों से नफरत रखना भी मोहब्बत का हिस्सा है, और महबूब के कमालात को बयान करना भी मोहब्बत का हिस्सा है। अब देखना ये इनमें दो में से अहम कौन सा है, ज्यादा अहम कौन सा है? ज्यादा अहम है महबूब के दुश्मनों से नफरत रखना। मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूं, बात को खत्म कर रहा हूं। आप हजरात जब नमाज शुरू फरमाते हैं, वुजू वगैरह करके आए, काबा की तरफ मुंह किया, नियत की, नियत के बाद तकबीर तहरीमा कही, तो सबसे पहले क्या पढ़ा? सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। मेरी खुशफहमी भी शायद मेरे साथ मिल जाएंगे हैं? वला इलाहा, ये हो गई सलामी। जब कोई किसी के दरवाजे पर आता है तो पहले उसको सलाम करता है,
उसको उसके जो ना यूं समझे कि भाई तरीके कलाम तरीके अदब यही होता है कि उसको अपनी तरफ मायल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कलाम करो जो उसकी तारीफ पर मुश्तमिल हो। इसीलिए जब मंगता किसी दरवाजे पर जाता है तो सबसे पहले घर वाले को दुआ देता है। तो इसी उर्फ के मुताबिक फरमाया जब आ जाओ तो नमाज का मैदान ऐसे ना लगा दो, सलाम भी करो, पहले कोई आदाब को बरकरार रखो, तो सुभान अल्लाह पहले पढ़ो। नमाज का मैदान लगेगा पढ़ने के हवाले से किरात से, और किरात शुरू होगी सूरह फातिहा से। जाग रहे हैं या सो गए? हाँ, अगर जाग रहे हैं तो फिर मैं अगली बात बयान करूं, मतलब है तवज्जो की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं सूरत फातिहा किस लफ्ज से शुरू होती है? अल्हम्दु से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन सना के बाद और सूरह फातिहा से पहले दो जुमले हमने और पढ़े। किरात शुरू करने से पहले, खुदा का कलाम शुरू करने से पहले दो जुमले और पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे मुश्किल है क्या? हिम्मत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किरात का मामला कहां से शुरू हुआ? अल्हम्दु से, लेकिन ये दो जुमले पहले पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं के पूछना चाहता हूं अऊज़ु बिल्लाह में क्या है, बिस्मिल्लाह में क्या है? अऊज़ु बिल्लाह में शैतान का रद्द है और बिस्मिल्लाह में खुदा की सिफात का बयान है। तो होना तो यूं चाहिए था बिस्मिल्लाह पहले होती, अऊज़ु बिल्लाह बाद में होती, लेकिन अऊज़ु बिल्लाह पहले क्यों, बिस्मिल्लाह बाद में क्यों? अऊज़ु बिल्लाह में खुदा के दुश्मन का रद्द है, उससे इजहार नफरत है, और बिस्मिल्लाह में खुदा की तारीफ का बयान है। तो फरमाया तारीफ करने वालों, मेरी तारीफ तब मोतबर होगी जब मेरे दुश्मन को बुझे पहले मार कर आओगे। पहले उसको बुझे मारो फिर मेरी बात करो। बुझे शैतान को लगते, गुस्सा आपको आ गया है, वो कुछ तो जरा होश करो, जरा बोलो तो सही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बुझे लगे कि ना लगे? वो शैतान कहना, रजीम कहना, बुझे मारना है, लानत भेजना है कि नहीं? तो मालूम हुआ तारीफ करने से ज्यादा मोहब्बत का पहलू यह है महबूब के दुश्मनों से इजहार नफरत करो। और मैं कहता हूं तारीफ करने वाले दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन महबूब के दुश्मनों से जितना नफरत इमाम अहमद रजा ने की और सिखाई किसी इमाम के हवाले से नहीं साबित, नहीं साबित, नहीं। सुभान अल्लाह। छोटी छोटी बातों में भी हुजूर का नाम लिया। एक नवाब साहब थे जो बहुत सखी थे, मजहब के भी अहले सुन्नत थे, सहीउल अकीदा। किसी गुलाम ने अर्ज की हुजूर एक काम अगर आप कर दें, कुव्वत गोयाई अल्लाह ने आपको दी है और शायरी का बल का हासिल है, अगर उस नवाब की थोड़ी सी मनकबत लिख दें, एक नज्म उसकी शान में लिख दें, तो मदरसे का काम भी हो जाएगा, तसनीफ और तालीफ के हवाले से किताबें भी छप जाएंगी और भी बहुत सा काम हो जाएगा। फरमाया लाओ कागज कलम। नवाब साहब जिस रियासत के थे उस रियासत का नाम था नानपारा। हिम्मत करो यारा जी, नान पारा, ये इजाफत मकलूबा है, यानी असल लफ्ज़ था पारा ए नान जी। जैसे कहते हैं ना पीराने पीर, क्या कहते हैं? पीराने पीर। पीराने पीर असल में पीरे पीरा जी। मुजाफिल मुजाफ की जगह पर रख दिया और मुजाफ को मुजाफिल की जगह पर रख दिया, इजाफत मकलूबा हो गया। तो पारा ए नान उस जगह का नाम है और उसको पढ़ते थे नान पारा। जैसे कहते हैं नूर मोहम्मद, असल में मोहम्मद का नूर क्या है जी?
गुलाम मोहम्मद, असल में मोहम्मद का गुलाम। तो ये बोलियां चलती हैं। तो इलाके का नाम बन गया नान पारा। नान पारा का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। आला हजरत की खिदमत में जब ये अर्ज की गई, फरमाया लाओ कागज कलम, मैं कुछ लिख कर देता हूं। आला हजरत ने उस दुनियादार दौलतमंद की तारीफ और मनकबत लिखने की बजाय मदीने वाले की नात लिखी। क्या लिखा? वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बकर, जो वहां से हो यहां से यहां आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। आखिरी शेर और मक्ता ये लिखा जी, करूं मदहे अहले दुवल रिजा, दुवल दौलत उनकी जमा, अहले दुवल दौलतों वाले दौलतमंदों, करूं मदहे अहले दुवल रिजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा। एक बात और सुनिए और थोड़ी सी। आला हजरत ने नबी की बात की, नबी का अदब सिखाया, नबी का एहतराम सिखाया, नबी की ताजीम सिखाई, नबी की तकरीम सिखाई, नबी की तौकीर सिखाई। और यह फरमाया कि जो मेरे नबी की अदना से अदना भी गुस्ताखी करे वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। यही सबक आपने पढ़ाया और यही सिखाया। और ये अंदाज अगर ना होता तो ये हुजूर की मोहब्बत जो इस सूरत में मौजूद है, जिंदा है, इसके मिटने का अंदेशा था, मिटने का खतरा था। तो ये बहारें किसकी वजह से हैं? आला हजरत की वजह से है। एक बात और सुनिए। एक शायर ने पुराने जमाने में सरकार के रोज़ा अक़दस के सामने 2 दरख्त होते थे खजूर के, और वो थे सदियों पुराने। इन्होंने उन दरख्तों को काटा, शहीद किया। जी खतरा है किसी पर गिर गए तो गर्दन ही न टूट जाए, यानी इनकी। जरा समझने की कोशिश फरमाएं। लेकिन जब वो दरख्त मौजूद थे, हवा चलती थी थोड़ी सी, दरख्त रोज़ा अक़दस के सामने झूमता था, तो आले इश्क व मोहब्बत की कैफियतें देखने वाली होती थी। एक आले मोहब्बत शायर अहले सुन्नत मदीना तैयबा हाजिर हुए, तो उन्होंने जब देखा कि 2 दरख्त सामने खड़े हुए हैं, झूम रहे हैं हुजूर के रोज़े के सामने, तो उन्होंने एक नात लिख दी। कुब हैं, कब नहीं, ये कुब का लफ्ज है। कुब का माना होता है कायम, खड़े के माने में। कुब हैं दरख्त रोज़ा वाला के सामने, यानी खड़े हैं दरख्त हुजूर के रोज़े अक़दस के सामने। मजनू खड़े हूं खैमा लैला के सामने। ये जब झूमते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मजनू लैला के सामने झूम रहा हो। लेकिन उसको डर था कि ये नात अगर मैंने फैलाई तो कोई अगर शरई खराबी हुई तो अहमद रजा का कलम मुझे चीर कर न रख दे। उसको लिखा, उसको लपेटा, जेब में डाला। आला हजरत को पहले सुनाऊंगा, मंजूरी लूंगा, फिर पढ़ूंगा। इमाम अहले सुन्नत की खिदमत में यह नात पेश की। अशार और भी हैं जो मैं आपको नोट कराना चाहता हूं। हुजूर के अदब और एहतराम के सिखाने तालीम के हवाले से उसकी मिसाल पेश कर रहा हूं, उस पर गौर फरमाएं। आला हजरत गैज़ो गज़ब में आकर फरमाने लगे, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा मकाम का ख्याल नहीं किया। तुमने हुजूर के रोज़ा को लैला से तशबीह दी और दरख्तों को मजनू से तशबीह दी, और ये निकम्मी तशबीह है, ये अवारा तशबीह है, नबूवत के शाजान शान नहीं है। उसने दस्त बस्ता अर्ज की, इसीलिए तो लाया था कि तस्वीर फरमाए।
आला हजरत ने सुभान अल्लाह इसकी जो तस्वीर फरमाई सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। क्या फरमाया? कुब हैं दरख्त रोज़ाए वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। जी, एक हदीस शरीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की हालत में नमाज पढ़ी। वो जुम्मा पे बारिश आ गई थी, मंगवाई थी हुजूर ने, परनाले छूट पड़े थे अंदर क्योंकि छड़ियां दी छत है तो शहतीर हन खजूर दे जी दे दी है दुनिया जलवे हुजूर दे, मशहूर नात है। मतलब पक्की छत नहीं थी, परनाले अंदर बहते थे। जब परनाले अंदर बहे तो कीचड़ बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी तो जाहिर है कभी ऐसी हालत में कीचड़ हाथों को भी लग जाता है, घुटनों को लग जाता है, माथे को लग जाता है, पांव को लग जाता है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया खबरदार, यूं ना कहना मट्टी लग गई, यूं ना कहना नबी की पेशानी को मट्टी लग गई, नबी के कदमों को मट्टी लग गई। मट्टी लगना मैला कहने के माने में है। यूं कहो आज मट्टी को सादत मिली, कहीं नबी के माथे को चूम रही है, कहीं नबी के कदमों को चूम रही है, कहीं नबी के हाथों को चूम रही है। तो मैं तफसील में जाऊं तो यानी ज्यादा टाइम भी लगेगा और इस वक्त मतलूब भी नहीं है। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं, इमाम अहले सुन्नत ने वो काम किया, उठे तो इश्क रिसालत, बैठे तो इश्क रिसालत, चले तो इश्क रिसालत। जब लेटते थे हुजूर के इसमें करीम की शक्ल बनाकर लेटते थे। लिखा, बोला, काम किया, सबक दिया, तलकीन फरमाई, हुजूर के अदब, एहतराम, ताजीम और तौकीर, ताजीम के हवाले से तो खुदा ने गोया ये फरमाया सबको हजरत कहलवाऊंगा। अहमद रजा तुझे मैं आला हजरत कहना। और आला हजरत सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं, अमली शक्ल में है। आपका नाम अहले हक की बन गया पहचान। ये मस्जिद बरेलवियों की जी, ये मदरसा बरेलवियों का, ये अजान, ये महफिल पिछले बरेलवी हैं या कोई और कौम आई बैठी है यहाँ पे हैं तो फिर बोले, हिम्मत करें जी। ये किताब बरेलवियों की, ये तकरीब, ये जलसा बरेलवियों का। अब जरा गौर फरमाएं, आला हजरत का नाम अहले हक की पहचान बन गया। सफर कर रहे हो ना हमारे साथ तो बहुत से ऐसे वाकयात पेश है, आप भी कभी तजर्बा कर लें। कुछ लोग ऐसे मीठी मीठी जुबान बोलने वाले सीट पर साथ बैठ जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत कहां से तशरीफ लाए जी, अगर तकलीफ ना हो तो मैं बात कर सकता हूं। हाँ जी, बड़े शौक से फरमाइए। तो पूछते हैं कि आपका ताल्लुक किस मसलक से है जी? तो बंदा कहता है मैं सुन्नी हूं, सुन्नी। तो आगे सुन्नी सुनने से उसकी तसल्ली नहीं होगी, आगे कहेगा कौन सा सुन्नी? इसने कहना है बरेलवी, इसने कहना है बरेलवी। अब तो या तो बंदे का सीना ठंडा हो जाएगा या बंदा ही ठंडा हो जाएगा, आगे पीछे पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। बात खत्म हो जाएगी बरेलवी पे। किस पे? बरेलवी पे। सुभान अल्लाह, कैसा रुतबा है आला हजरत का जी। कोई किसी सिलसिले से हो, बरेलवी जरूर है। चिश्ती हो तो भी जो है वो बोले, जो नहीं है हमें उसकी जरूरत नहीं, उसे हमारे साथ ताल्लुक नहीं। कादरी हो तो सुभान अल्लाह, नक्शबंदी हो तो, सोहरवर्दी हो तो, उवैसी हो तो, निजामी हो तो, साबरी हो तो, बरेलवी। महफिल बरेलवियों की, मस्जिद बरेलवियों की, जलसा बरेलवियों का, ये अजान बरेलवियों की। और मैं कहता हूं खुदा ने ऐसी मकबूलियत दी, हर नेकी में हवाला आला हजरत का है। नेकी का हवाला आएगा आला हजरत के हवाले से। मेरे इमाम का हवाला जब आएगा तो नेकी ही नेकी के हवाले से आएगा, इश्क रसूल के हवाले से आएगा। किसी दहशत गर्दी में बरेलवी का नाम नहीं आएगा जी।
एक जुमला मैं जरूर कहूंगा कि हम बरेलवी नए फिरके के माने में नहीं है। हिम्मत करो, चुप करने की हिम्मत करो, चलो बोलो नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये बरेलवी नई जमात के माने में हम नहीं आए। बरेलवी निस्बत है आला हजरत की। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तानी हो या नहीं? ये जो चुप है ये हिंदुस्तानी है? जरा बोलो भाई, जो पाकिस्तानी है बोलो तो सही जी। सारे पाकिस्तानी हो या कुछ? तो क्या पाकिस्तानी कोई फिरका है? बल्कि पाकिस्तान मुल्क की निस्बत है। क्या है? मुल्क की निस्बत। कादरी हो या नहीं? बोलो, कादरी किसी फिरके का नाम है? गौसे आजम की निस्बत का नाम है। चिश्ती हो कि नहीं? चिश्ती किसी फिरके का नाम है। नक्शबंदी, सोरवर्दी, ओवैसी, निजामी, साबरी, ये बुजुर्गों की निस्बतें हैं। तो बरेलवी भी बुजुर्ग की निस्बत है। इसका माना क्या बनता है? माना ये बनता है इख्तिलाफ चला था, कुछ लोगों ने हुजूर की थी बेअदबियां और गुस्ताखियां, आला हजरत ने लगाया शरीफ फतवा, तो जो आला हजरत के साथ हो गए वो हो गए बरेलवी, और जो गुस्ताखी की तरफ चले गए वो उनका नाम हो गया और। तो बरेलवी का माना होगा आशिक रसूल, आशिक रसूल, आशिक रसूल। अब मुझे बताओ, आशिक रसूल कहलाना आर की बात है, शर्म की बात है या फखर की बात है? तो हमें इस पर शर्म नहीं, हमें इस पर फखर है कि हमारी निस्बत ताजदार बरेली के साथ है, क्योंकि उनका ओढ़ना बिछौना था इश्क रिसालत। उसी की बुनियाद पर खुदा ने फरमाया था सब हजरत हैं और तू आला हजरत है। जो नहीं बोलेगा वो भी आला हजरत है, एक किस्म का अपनी जगह का है। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम यही है। आखिरी वसीयत में आपने यही बात लिखवाई, करीब से करीब तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अहबाब से हो, जब देखो कि उसके अंदर हुजूर की शान के अंदर थोड़ी सी बेअदबी की बू भी आती है, ऐसे निकाल फेंको जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हो। हमारा वो कुछ नहीं लगता जो हुजूर का नहीं लगता। हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।